हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, हम इस वीडियो में दो तीन स्टॉक कवर करेंगे। अब जो हमारा सक्सेस था लास्ट टाइम इन्फोबीन एवेन्यू, सॉरी इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज में, उससे ही रिलेटेड, मतलब वो पैटर्न जैसे हमने फाइंड किया था वैसे ही हम और पैटर्न भी फाइंड करेंगे। अब ये जो लिस्ट में हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है SDBL, मतलब सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड। ये पर्टिकुलर स्टॉक की मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ देखो 3,203 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 33 का पी है, 164 करंट प्राइस है, इसकी बुक वैल्यू 38 की है। ये करती क्या है? लीडिंग अल्कोहलिक बिवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इन दी सेल ऑफ बियर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर IM। ये कंपनी का काम है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा है, डिलीवर करे 45 के CAGR से। रिजल्ट्स इनके इस क्वार्टर में बढ़िया है, 36 के 42 हो चुके हैं। और प्रमोटर यहाँ पे बाय कर रहे हैं। 38.75 से 39.37 इनकी टोटल होल्डिंग है। तो ये पॉजिटिव, और चार्ट पे हमें वो दिख रहा है, क्योंकि चार्ट पे देखो ये कंटिन्यूसली अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक बार इसका जो नेक्स्ट हर्डल है, ये अगर ये क्रॉस कर देता है तो हमें ये 173 के ऊपर गया तो फिर ये खुले नीले आकाश में ऊपर की तरफ ये रेडी है चलने के लिए। अब देखो ये डेली चार्ट, अगर मैं इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ तो ये मंथली चार्ट भी आप देख सकते हो। इसमें मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें ऑलरेडी स्प्लिट बोनस हो चुका है, शायद स्प्लिट हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे स्प्लिट हुआ था या बोनस हुआ था, तो स्प्लिट हुआ था, एग्जैक्टली स्प्लिट हुआ था। उसके बाद इसकी वैल्यू कम हुई, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तब ज़्यादा थी, अब भी इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। 173 के ऊपर इसमें तगड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक हम कवर करेंगे वो है ये राम इन्फो, RAMINFO। अब इसका मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट आ गया, और यहाँ पे हम ये सर्च भी कर रहे थे, RAM इन्फो लिमिटेड। अब देखो 79 करोड़ की छोटी सी कंपनी, ठीक है, और ये 46 के पी पे ट्रेड करी, 83 बुक वैल्यू थे, बुक वैल्यू के थोड़ा सा ही ऊपर ट्रेड करी है। धीरे धीरे चलती है ये कंपनी, जिसमें वॉल्यूम बीच में बहुत तगड़ा हुआ था, ये लेवल पर वॉल्यूम आया था, अब ये कंसोलिडेशन में फंसी है। कंपनी करती क्या है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेल्थ सर्विसेज, एनर्जी सोल्यूशन एंड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है मुझे अच्छी लग रही है। स्टेट प्रेजेंस 9 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड 175, सिटीजन ट्रांजैक्शन 300 मिलियन, हाउस होल्ड सर्व 150 मिलियन। ओके, रेवेन्यू ब्रेकअप, सेल्स ऑफ सर्विसेज से 90% है, गुड्स से 7, डिपॉजिट से 2%, एक्सपोर्ट 14%, डोमेस्टिक 86%, मतलब डोमेस्टिक रेवेन्यू इसका बहुत अच्छा है। अब एक बार देख लेते हैं रिड्यूस डेप। डेप रिड्यूस किया है, ये एक ही पॉजिटिव है, बट प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। हाई डेप्ट है इस पे 680 डेज का, ये एक फैक्टर है सिर्फ इसका। बाकी कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो आप। रिजर्व्स 55 करोड़ के, बोरोविंग 8 करोड़ की, और डेबेटर कम, डेबेटर जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ये एक नेगेटिव है। डेबेटर इंक्रीज हो रही है, 680 हो गए, 210 थे तो 680 हो गए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। बाकी प्रमोटर भी धीरे धीरे कम कर रहे, 33% और 66% पब्लिक के पास है। बट इसमें अगर कोई छोटी सी रिस्क लेना चाहे कुछ दिनों के लिए तो वो अपना डिसीजन ले सकता है। राम इन्फो ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट जो हमारा इस लिस्ट में आएगा वो है ला ओपला। ला ओपला ये कंपनी बहुत सही है, ठीक है। 3,099 करोड़ की कंपनी, 3,099 करोड़ की कंपनी, 33 का पी, बुक वैल्यू 74 की इसकी। इसमें भी स्प्लिट बोनस हो चुका है, इसलिए वैल्यू कम है, ये देख सकते हो। इसने आज ही अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है ऊपर के तरफ।
डेट फ्री कंपनी, हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 72% का डिविडेंड पे करती है और रिजल्ट भी इनके इन लाइन है। यही रिजल्ट से पिछले 5 से 6 क्वार्टर में दे रही है, कंटिन्यूसली पॉजिटिव प्रॉफिट में ये कंपनी क्लोज कर रही है। अब इनके शेयर होल्डिंग की बात मैं अगर करूँ तो आप देख सकते हो 65% प्रमोटर है, 0.83 एफ आई आई है, डी आई इसमें 20% होल्ड करते हैं। तो डी आई इसमें एक अच्छी खासी स्टेक होल्ड करते हैं और यहाँ देख सकते हो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें होल्ड करते हुए देखने मिल रहे हैं। तो ये आप अपने रडार पे रख सकते हो। अभी इसकी चार्ट एनालिसिस एक बार कर लेते कि ये चार्ट पर हमें कैसे लग रहा है। तो ये रहा चार्ट। अब इसमें गोल्डन क्रॉसओवर बनते जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, 1 डे पे है। मंथली कर लेते इसे एक बार, मंथली पे मैं देख लेता हूँ। तो मंथली इसने स्प्लिट हुआ, इसीलिए ये गिरा था मेरे हिसाब से 500 ऑलमोस्ट टच किया था। 480 के आसपास का लेवल, एक बार देख लेते हैं लेवल कौन सा था। ये लेवल था 481, 481 इसका लेवल था। यहाँ से ये गिरा था और वहाँ से ये बहुत गिरा, 188 तक गिरा। अब ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब ये 3 जो कैंडल बनी, इनको आप ये पैटर्न आपको पता होगा, 3 ब्लैक क्रोज इनको बोलती है। इसके बाद एक बड़ी कैंडल ऊपर हमें बनते हुए देखने मिल सकती है। तो ये एक स्टॉक हो गया ला ओपला, जो डेली चार्ट पे भी मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें गोल्डन क्रॉसओवर बना नहीं अभी तक, बट ये आने वाले टाइम में हमें रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और ये लिस्ट में हमें एक और स्टॉक कवर करना है, वो है ISWL। ISWL ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में अगर आप देखोगे तो ये अभी 8 रुपए पे चल रहा है। इसमें बहुत सही स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन लेवल पे रुका 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 और बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, अभी 8 रुपए पे चल रहा है। यहाँ एक बार चार्ट, बड़े चार्ट पे देख लेते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो ये रहा इसका चार्ट, 50 डेज मूविंग एवरेज पे इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया है। इंडियन स्टील वर्क लिमिटेड 323 करोड़ की कंपनी, 0.66 इसकी बुक वैल्यू है। ये देख सकते हो चार्ट, कंटिन्यूसली यहाँ भी एक स्पर्ट आया था, फिर ये साइडवेज हो गया, अब ये फिर से एक ऊपर की तरफ हमें लेवल देखने मिली है। और देखो कंटिन्यूसली ये कंपनी नेगेटिव में है। अब बात ऐसी आती कि ये हमने कवर क्यों की। तो ये जो स्टॉक है ये सोशल मीडिया पे फिलहाल चल रहा है, तो कंपनी कैसे ये हम डिस्कस करें, ना कि कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ओपीएम माइनस नेगेटिव 1100% है। और मैं अगर प्रमोटर की बात करूँ तो 36% प्रमोटर, जो कि कम किए इन्होंने। डीआईज तो इतनी है, पब्लिक ने बाय किया है। देखो 50% से 61% यहाँ पर पब्लिक ने बाय किया है। तो ये एक बात है, ये स्टॉक में इसको ऊपर जाने के लिए ये लोग इसको ऊपर कर रहे हैं। तो ये 4 स्टॉक आपको अपने रडार पे रखने हैं।